हम सभी मैग्नीफिकेशन के बारे में जाने थे। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें से दो कंडीशन आया हुआ था। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या फिर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन नियर पॉइंट, दिस इज डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तब जो है मैग्निफिकेशन जो होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। ये हम सभी पढ़े थे मैग्निफिकेशन। ये पहला केस था। दूसरा केस में क्या था? दूसरा केस में व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट या फिर इन्फिनिटी। फार पॉइंट जिसे हम सभी इन्फिनिटी कहेंगे, इन्फिनिटी। तो इसमें से मैग्निफिकेशन जो होता है m इक्वल टू, यह होता है d बाय एफ। तो ये दो केस में हम सभी मैग्निफिकेशन ऑब्टेन किए थे माइक्रोस्कोप में। तो आगे क्या है कि ए सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैग्निफिकेशन। ए सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें से एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए लिमिटेड maximum magnification यह वैल्यू जो है वो 10 के बराबर हो सकता है या फिर 10 से कम होगा। फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ, तो हम सभी देखें कि इसमें से मैग्निफिकेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो फॉर मच लार्जर मैग्निफिकेशन, magnification one uses two lenses, तो एक लेंस के स्थान पर हम सभी दो लेंस का यूज करेंगे, तभी हम सभी को लार्जर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन होगा। तो इसमें से क्या करता है? वन कंपाउंडिंग इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ अदर। तो वन कंपाउंडिंग जिसे इनहेंसिंग द अदर। तो इस तरह से इनका पावर जो मैग्निफिकेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड होता है, जिसे हम सभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे।
दिस इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से होता है। अब हम सभी जानेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और यह किस तरह से इसका फंक्शन है। तो इसमें से 2 कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना है और इनका फोकल लेंथ वह लेस होता है, बहुत कम होता है। लो फोकल लेंथ का लेंस का यूज करेंगे। तो इस तरह से एक लेंस है और यह हो गया ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम सभी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, इसका हाइट h है और एक लाइट इधर से आ रहा है रे, और यह जो है बेंड करके ऐसे चला गया, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये जो है मिल करके इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इमेज हाइट दिस इज h डैश, यह जो इमेज का जो हाइट है h डैश है। इसे हम सभी AB के नाम से नोट करेंगे। और यह जो होता है इमेज, दिस इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरह से हो गया ये। तो इसमें से क्या है कि इनके बाद जो है एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस जो होता है दिस इज इमेज डिस्टेंस एंड दिस वैल्यू इज u। और इनका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये पॉइंट, यहाँ से फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो होगा ये सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक हो गया। इसको हम सभी ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। इसे हम सभी ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। और ये जो एंगल जो यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, ये जो एंगल जो है इसे हम सभी बीटा के नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार से दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा, यह भी एंगल बीटा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनके बाद जो है एक दूसरा लेंस होता है, इस तरह से दूसरा लेंस होगा। दूसरा लेंस ये है, इसे हम सभी आई पीस कहेंगे। इस लेंस को आई पीस कहना है। ये जो लाइट जो है रे इस तरह से आता है, एक जो रे जो है इस तरह से जाएगा, इस तरह से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है। और एक जो रे है ये इस तरह से आता है और ये इस तरह से चला गया, और दूसरा रे इस तरह से आया और ये इस तरह से चला गया। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन ये हम सभी इस तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर होता है इस तरह से, यहाँ पर होता है इस तरह से, ये रे और ये इस तरह से इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यह जो होगा इसके कंपैरिजन में, आई पीस के कंपैरिजन में यह इरेक्ट होगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो है नियर पॉइंट पर फॉर्म होता है,
दिस डिस्टेंस इज डी, और ये पॉइंट को हम सभी ई से डिनोट करते हैं। और यह जो लेंस जो होता है दिस इज आई लेंस। और ये जो है यहाँ पर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, यह नियरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस होगा, दिस इज एफ ई। तो द लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, द लेंस nearest the object called objective इसे हम सभी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फॉर्म रियल, इन्वर्टेड and magnified, inverted and magnified image of object, image of object। और यह जो इमेज जो है दिस इमेज इज सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, जिसे हम सभी आई पीस कहते हैं। तो दिस सर्व द आई पीस, तो दिस सर्व ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस द आई पीस, जिसे हम सभी आई पीस कहते हैं, विच फंक्शन लाइक ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। इस लेंस का भी फंक्शन जो होता है विच फंक्शन लाइक ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, जिसका फंक्शन जो होता है एक माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफायर की तरह होता है। प्रोड्यूसिंग इनलार्ज्ड वर्चुअल फाइनल इमेज। तो यह क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग इनलार्ज्ड वर्चुअल, और यह जो है फाइनल इमेज होता है, फाइनल इमेज। तो द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज नियर द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यह जो है फर्स्ट इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है, ये ए डैश बी डैश, यह जो होता है नियर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के नियर होता है। द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज image is near the focal length of eyepiece. Focal length of eyepiece.
तो फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी और लिटिल क्लोजर फॉर इमेज फॉर्मेशन एट नियर पॉइंट। तो फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी और लिटिल क्लोजर फॉर इमेज फॉर्मेशन एट नियर पॉइंट। इमेज फॉर्मेशन एट नियर पॉइंट। तो इस तरह से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है या फिर नियर पॉइंट के क्लोजर होता है। तो इस प्रकार से जो होता है फाइनली इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इमेज। क्लियरली फाइनल इमेज is inverted with respect to original image। ओरिजिनल इमेज, इनका कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि यह इमेज इनका ऑब्जेक्ट का इमेज है और यह जो फाइनली इमेज है तो इसके कंपैरिजन में यह इन्वर्टेड होता है। अब हम सभी इसमें से जानेंगे मैग्नीफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है वह जानना। मैग्नीफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले हम सभी जानेंगे इसमें से लीनियर मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। लीनियर मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है m इक्वल टू, जैसे हम सभी जानते हैं, साइज ऑफ इमेज दिस इज h डैश एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज h, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये होता है v/u। तो इसमें से v जो है दिस इज इमेज डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको हम सभी लगभग में लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब कि यह जो इमेज जो है लगभग में आई पीस के लगभग बनता है, इसीलिए इसको हम सभी L लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दिस इज L एंड U जो है इसमें से यह, इसको हम सभी F लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को F लिखेंगे और ये जो डिस्टेंस जो है इसको हम सभी पूरा L मान लेंगे। तो यह वैल्यू ये जो होगा दिस इज L/F, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको हम सभी कहेंगे। तो इसमें से क्या है, इसमें से हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, H'/L इक्वल टू H/F0, F इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इसको और करके H'/L इक्वल टू हो गया H/F0
FO। तो ये सभी हम सभी जानते हैं। दिस इज H डैश इज साइज ऑफ फर्स्ट इमेज, और H जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, FO जो है वह ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ होता है। तो द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड नियर द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, ये सभी हम सभी जानते हैं, लिख चुके हैं। द डिस्टेंस L, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल ऑफ आई पीस इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर है क्या, द डिस्टेंस L, the distance L, distance between second focal point of objective and first focal of eyepiece, first focal point of eyepiece, ये है eyepiece। इसको हम सभी कहेंगे ट्यूब लेंथ, इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ, इसको हम सभी ट्यूब लेंथ कहेंगे, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें से सिंस बोथ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दोनों जो है स्मॉल होता है, सिंस बोथ, दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज आर रेदर स्मॉल। ये है। अब हम सभी जानेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। तो अब जो है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी, तो व्हेन द फाइनल इमेज is formed at a near point, this is D, तब क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यह होता है 1 + d/FE, यही हम लोग पढ़े थे, 1 + d/FE। ये फर्स्ट केस होता है। सेकेंड केस में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at infinity,
फाइनल इमेज यदि इन्फिनिटी पर होता है देन द मैग्निफिकेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस दिस वैल्यू इज डी बाई एफ ई। ये हम सभी पढ़े थे। तो अब जो है टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा ये हम सभी ऑब्टेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी ऑब्टेंड कर चुके हैं पहले मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज एमओ। तो इनका वैल्यू एच डैश बाय एल एच बाय एफ ओ ये हम सभी ऑब्टेंड किए हुए हैं। तो 10 टोटल मैग्निफिकेशन when the image is formed at infinity at infinity तो यह जो है टोटल मैग्निफिकेशन दिस इज एम। यह वैल्यू मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ आई लेंस। तो मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यह क्या है एल बाय एफ ओ ये हम सभी निकाले थे। एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ आई लेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी दिस इज डी बाय एफ ई। तो इस तरह से होता है। तो इसमें से हम सभी देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पर डिपेंड करता है। इनका वैल्यू अगर डी स्मॉलर होता है देन द मैग्निफिकेशंस इज लार्ज। तो क्लियरली टू अचीव ए लार्ज मैग्निफिकेशंस ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट the objective and eyepiece should have small focal length। तो clearly to achieve a large magnification of a small object the objective and eyepiece should have a small focal length। अब जो है स्मॉल फोकल लेंथ जो है लार्जर मैग्निफिकेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन जो है हम सभी ज़्यादा स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर से स्मॉलर फोकल लेंथ यह नहीं बन सकता। इट इज डिफिकल्ट टू मेक द फोकल लेंथ मच स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। It is difficult to make the focal length much smaller than 1 centimeter। 1 सेंटीमीटर से छोटा फोकल लेंथ का लेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें से क्या है कि वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज इल्यूमिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज। तो वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्ट क्वालिटी और विजिबिलिटी ऑफ इमेज। तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टी कंपोनेंट लेंस टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल एब्रीवेशंस। डिफेक्ट इन लेंस को इस तरह से दूर किया जा सकता है। इसमें से क्या हो रहा है, मॉडर्न माइक्रोस्कोप में मल्टी कंपोनेंट लेंस का यूज किया जा रहा है, 2 लेंस से अधिक का यूज उसमें से किया जा रहा है। इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप both the objective and eyepiece consists of multi-component lens to improve image quality of microscope, and various optical aberration या defect in lens, various aberration जिसे डिफेक्ट कहते हैं इन लेंस। तो इस तरह से जो डिफेक्ट जो है उसको दूर किया जा रहा है मॉडर्न माइक्रोस्कोप में मल्टी कंपोनेंट लेंस का यूज करके।